Assalamu alaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. Today our topic is types of adverbs. टाइप्स पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब क्या होता है, तो वो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं. एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. एडवर्ब होता है कि जो हमें वर्ब के बारे में बताता है कि काम कैसा हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है या कब हो रहा है. और इसके अलावा ये हमें बताता है कि एडजेक्टिव जो है उसको मॉडिफाई करता है. यानी एडजेक्टिव जो है, जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है. अब कितना खूबसूरत है तो मैं कहूँगा ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था और वेरी जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है, ये हमें बता रहा है कि वो कितना खूबसूरत है. ठीक है, तो आई हैव एन ऑलमोस्ट ब्लैक मोबाइल, मेरे पास तकरीबन ब्लैक कलर का मोबाइल है. अब ब्लैक जो है कलर, एज ऑल ऑफ यू नो, नेम्स ऑफ कलर्स आर एडजेक्टिव्स. यानी ब्लैक कलर जो है ये एडजेक्टिव है. अब मैं कहता हूँ मेरे पास जो मोबाइल है वो ऑलमोस्ट ब्लैक है, तकरीबन ब्लैक है. वो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है ये एडवर्ब है और यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो किस तरह का है, यानी उसके मीनिंग जो है उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ शी वॉक्स वेरी स्लोली, शी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता चलती है. यहाँ पर स्लोली जो है ये एडवर्ब है, ठीक है, और वेरी जो है वो भी एडवर्ब है. तो वो हमें बता रहा है कितना का आहिस्ता, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता. तो इस तरह के जो एडवर्ब हैं जो हमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें कुछ बताते हैं, हमें मालूमात देते हैं या उनके मीनिंग जो हैं उनमें इजाफा करते हैं, तो ये सारे एडवर्ब होते हैं. बहरहाल आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ, हाउ से मुराद है किस तरह या कैसे. जैसे मैं कहता हूँ हाउ डज शी वॉक, वो कैसे चलती है. अब मैंने हाउ पूछा, हाउ वाला क्वेश्चन जो है, हाउ का आंसर जो है वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर से मिलता है. ही वॉक्स स्लोली. अब दूसरा है यहाँ पर दे प्लेड केयरफुली. हाउ डिड दे प्ले, वो किस तरह खेले, वो कैसे खेले, केयरफुली यानी कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ खेले. नीटली, सॉफ्टली, स्लोली, केयरफुली, क्विकली, शार्पली, इस तरह के जितने भी होते हैं, ठीक है, एडवर्ब जो हमें बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है. ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ शी राइट्स नीटली, ही स्पीक्स सॉफ्टली, कैसे बोलता है, धीमे अंदाज में. वो कैसे लिखती है, नीटली, बहुत सफाई से, बहुत खूबसूरती से लिखती है. इसी तरह ब्यूटीफुल्ली या केयरफुल्ली या स्लोली, ये जितने भी हैं जो हमें बताते हैं कि काम किस तरह हो रहा है, हाउ कैसे हो रहा है. दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ये वेरी 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 ईजी. ये हमें बताते हैं किसी जगह के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, या हमें ये बताते हैं, इसको डायरेक्शनल एडवर्ब भी कहते हैं. ये हमें डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं. जैसे मैं कहता हूँ इन टू, ऑन टू, इन, आउट, ही वेंट आउट, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड, इस तरह. हियर, देयर, ये जो हैं ये हमें, यानी ये जो हैं ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का फंक्शन क्या है, वेयर, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है या किस डायरेक्शन में जा रही है. ही प्लेस द बुक अबव द शेल्फ, उसने किताब को शेल्फ के ऊपर रखा. कहाँ पर रखा, अबव द शेल्फ. अब ये जो है हमें ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस कि बुक कहाँ पर है, अबव द शेल्फ. दूसरा है करप्शन इज़ फाउंड एवरीवेयर. करप्शन जो है वो हर जगह पाई जाती है, हर जगह मिलती है. अब ये जो एवरीवेयर है, ठीक है, ये या समवेयर जो होता है इस तरह, एवरीवेयर, तो ये जो है ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आ जाता है. हियर, देयर, अबव, अंडर, बिलो, बनीथ, ये सारे जो हैं, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड या एवरीवेयर, ये सारे जो हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं. ये हमें बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है. अब नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हेन का. ठीक है, व्हेन. अब कैसे, मैं कहता हूँ आई मेट हिम येस्टरडे, ठीक है,
अब मैं कहता हूँ व्हेन डिड आई मीट हिम, मैं उसे कब मिला। अब कब का जवाब है येस्टरडे, आई मेट हिम येस्टरडे। दूसरा है मैं कहता हूँ व्हाट इज ही डूइंग नो, इस वक्त वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब कब कर रहा है वो काम, ही इज़ रीडिंग नो, तो नो हमें बता रहा है कब के बारे में। ठीक है, वो पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, नो, इस वक्त, अब। तो ये होते हैं आमतौर पे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये है येस्टरडे, नो, यूजली, नेवर, येट, रिसेंटली या अगो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, व्हेन के कब काम हो रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें बताते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन से मुराद है कि काम जो है वो कितनी दफ़ा होता है, यानी बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है, थोड़ी दफ़ा होता है, या मुस्तकिल होता है, या रोज़ाना होता है। इस तरह के बारे में हमें बताता है हाउ ऑफन, कि यानी वो काम जो है वो कितना होता है, थोड़ा थोड़ा या बहुत ज़्यादा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, मैं हमेशा अपने दांत साफ़ करता हूँ। अब देखें मैं कितना करता हूँ ब्रश, कितना, ऑलवेज, हमेशा करता हूँ। तो ये हमारे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में एडवर्ब के हाउ ऑफन, काम कितना होता है। ही रेगुलरली वाटर्स द प्लांट्स, अब मैं कहता हूँ कि वो पौधों को कितना पानी देता है। ठीक है, तो वो कितना देता है, रेगुलरली, बाकायदगी से देता है। ठीक है, तो ये रेगुलरली, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, रेयरली, ऑफन, समटाइम्स। ठीक है, वो क्रिकेट खेलते हैं, हाउ ऑफन, कितनी खेलते हैं, समटाइम्स। ओके, समटाइम्स यानी बाज़ औक़ात वो खेलते हैं। तो ये जितने भी हमारे हैं, ये हमारे हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें बताते हैं काम जो है वो कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये हमें बताते हैं किसी चीज़ की इंटेंसिटी के बारे में, कि उसकी शिद्दत कितनी है काम की, या इसको हम कह सकते हैं टू व्हाट एक्सटेंट, कि काम जो है वो कितनी शिद्दत से होता है, क्या उसकी लिमिट होती है। इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम की शिद्दत को बताते हैं। जैसा कि द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, अब मैं कहता हूँ क्लाइमेट इज़ हॉट, आबो हवा जो है वो गर्म है। अब हम बताना चाहते हैं उसकी शिद्दत कितनी है, थोड़ी थोड़ी गर्म है, दरमियानी सी है, मॉडरेट, या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सट्रीमली हॉट, तो आबो हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये इसकी शिद्दत को बताने के लिए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या इसकी एक्सटेंट बताते हैं, इसकी हद कितनी है। नेक्स्ट है आई एम अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अब कितना मैं थका हुआ हूँ, अ बिट, थोड़ा सा। अगर मैं बहुत ज़्यादा थका होता, इंटेंसिटी बढ़ जाती मेरी थकावट की, फिर मैंने कहना था आई एम वेरी टायर्ड। तो ये होता है एक्सट्रीमली, बिट, वेरी, स्लाइटली, इसमें हाईली भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ दिस लिक्विड इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, दिस लिक्विड इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, तो हाईली जो होगा वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारा है कंजक्टिव एडवर्ब्स। कंजक्टिव एडवर्ब जो है इट इज़ यूज टू जॉइन टू क्लासेस, ये दो क्लासेस जो हैं उनको आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसा, ही इज़ अ टीचर एंड मोर ओवर ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। अब देखिए इसमें दो क्लासेस हैं, ही इज़ अ टीचर और दूसरी है ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। इन दोनों को हमने मोर ओवर से मिलाया है। ठीक है, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, और मज़ीद बना वो क्या है, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। तो ये जो मोर ओवर है यहाँ पर, ये है कंजंक्टिव एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने काम जारी रखा, मीनवाइल, उसी दौरान, माई फ्रेंड केप्ट ऑन स्लीपिंग, मेरा दोस्त जो था वो सोता रहा। अब आई कंटिन्यूड वर्किंग एक क्लास है, और माई फ्रेंड केप्ट ऑन स्लीपिंग ये भी एक क्लास है। इसको हमने मिला दिया मीनवाइल से, तो ये मीनवाइल जो है ये यहाँ पर दोनों क्लासेस को मिलाने का काम कर रहा है, कंजंक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है। ये कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं वैसे। ये एडिशनली, कंसिक्वेंटली, फाइनली, अदरवाइज, नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, एनी हाउ, ये सारे जितने भी होते हैं ये कंजक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में।
I do hope that all of you have grasped it quite easily. If you love learning English, then you can subscribe to my YouTube channel Acquire English with Irfan. Keep learning, keep watching my YouTube channel. I'll see you very soon in next video. Till then, Allah Hafiz.